हम कोर्ट की बात करें, इन दलीलों में साफ नजर आ रही है। बिल्कुल, और कह रहे हैं कि भाई आपको अगर इंफॉर्मेशन चाहिए तो वो विदाउट अरेस्ट भी इंफॉर्मेशन मिल सकती है। लेकिन जिस बात का जिक्र हमने किया कि ट्रस्ट डेफिसिट पहले ही बना हुआ है ईडी और अरविंद केजरीवाल के बीच में, क्योंकि वो समन पर जाते नहीं है, और वही बात अभिषेक मनु सिंह भी कह रहे हैं कि आपको इंफॉर्मेशन विदाउट अरेस्ट भी मिल सकता है। चंदन, बिल्कुल, और अभिषेक मनु सिंह भी अब उन तमाम दलीलों को काउंटर कर रहे हैं जो एडिशनल सॉलिसिटर जनरल कोर्ट में रख रहे थे। इस तमाम मामले में जो अप्रूवर बन चुके हैं उन्होंने कहा कि विटनेस 1 ने पहली बार जो है स्टेटमेंट दिया, उसमें उसने केजरीवाल के खिलाफ कुछ नहीं कहा। फिर आपने उसको अरेस्ट किया और उसके बेल को अपोज किया और बेल नहीं मिली। फिर सितंबर 4 को आपने उस विटनेस को अप्रूवर बना लिया इस पूरे मामले में, और फिर 5वें स्टेप पर जो है वो सामने बात आती है कि उस जो विटनेस है जो कि अप्रूवर बन चुका है इस पूरे मामले में, उसने केजरीवाल का नाम लिया और द नेक्स्ट स्टेप इज टू रिकॉर्ड स्टेटमेंट ऑफ को अक्यूज्ड। यानी इस पूरे मामले में पहले आपने जिसकी गिरफ्तारी एक आरोपी के तौर पर की, उसने 2 से 3 बार जब आपने उससे सवाल जवाब की तो उसने कहीं भी केजरीवाल का नाम नहीं लिया। उसके बाद अचानक जब उसने नाम लिया तो आपने उसे इस पूरे मामले में अप्रूवर बना लिया। तो क्या आप केवल इस बिना पर एक सिटिंग मुख्यमंत्री को गिरफ्तार कर सकते हैं, इस तरीके से उठा सकते हैं और फिर उसको जुडिशियल कस्टडी में, माफ कीजिएगा, उसको ईडी की कस्टडी में आप इस तरीके से मांग कर सकते हैं? तो कहीं ना कहीं जो तमाम दलीलें दी गई हैं एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू की तरफ से, उनका काउंटर करते हुए नजर आ रहा है। क्योंकि जो पूरा मनी ट्रेल है, इन तमाम चीजों को जो स्टैब्लिश करने की कोशिश कोर्ट रूम में की गई एडिशनल सॉलिसिटर जनरल की तरफ से, वो उनमें जो इस पूरे मामले में अब अप्रूवर बन चुके हैं उनके बयानों को भी उन्होंने कोर्ट में पढ़कर सुनाया। बड़ी अहम तो बात, कहीं ना कहीं क्या वो बयान अभिषेक मनु सिंह भी एक और दलील देते हुए नजर आ रहे हैं। वो दलील ये है कि फर्स्ट टाइम दैट 4 टॉप लीडर्स ऑफ द पार्टी इंक्लूडिंग हिम आर अरेस्टेड। यानी कि ऐसा पहली बार हुआ है कि किसी पार्टी के टॉप 4 लीडर्स को अरेस्ट कर लिया गया हो। इसका मतलब यह होता है कि आपने पहले वोट कास्ट होने से पहले आपने मतदान का फैसला सुना दिया। ईडी के ऊपर पक्षपात का एलिगेशन, रजनीश, ईडी के ऊपर पक्षपात का एलिगेशन लगाया जा रहा है, और कहा अभिषेक मनु सिंघवी ने कि पहली बार ऐसा हुआ है जब आपने टॉप 4 मिनिस्टर्स को उठा लिया। देखिए, बिल्कुल विवेक, अभिषेक मनु सिंघवी को अपने जो केजरीवाल हैं उनको लेकर कुछ ना कुछ बयान तो देने ही है, कुछ ना कुछ दलीलें देनी है ताकि कोर्ट कन्विंस हो। मैं आपको बता दूं कि सिंघवी ने यह भी कहा है कि ईडी द्वारा लगातार वही 3-4 नाम उछाले जा रहे हैं। सभी मामलों के पैटर्न है वो बिल्कुल सेम है और 3-4 नामों के अलावा कोई नाम नहीं है। इसके अलावा सिंघवी ने यह भी कहा कि संपूर्ण रिमांड आवेदन गिरफ्तारी नोट की कॉपी है। मार्च 2024 में केजरीवाल को गिरफ्तार करने का प्रदर्शन क्या है, आज अगर केजरीवाल को गिरफ्तार किया तो वो क्या प्रदर्शन करना चाहती है ईडी? मैं समझता हूं कि आपको तत्काल प्रकृति की किसी चीज की आवश्यकता हो, यानी आपको जरूर कोई ना कोई जरूरत होगी, इसीलिए आपने केजरीवाल को गिरफ्तार किया। वहीं सिंघवी ने एक बात और कही कि गिरफ्तारी का आधार क्या है? गवाहों के बयान, राजू का बयान दर्ज है कि हमें केजरीवाल की हिरासत की जरूरत नहीं है। वहीं गवाह सबसे बदकिस्मत दोस्त हो सकता है जिसने अपनी आजादी के लिए सौदा किया हो। ये बातें कही गई है और ये भी, जैसे हम लगातार ये कहते हैं, जो आरोप लगाए जा रहे हैं कि पहली बार इतिहास में ऐसा हुआ है कि किसी सिटिंग मुख्यमंत्री को गिरफ्तार किया गया है, ये तमाम बातें इस समय कोर्ट के अंदर चल रही हैं जो अभिषेक मनु सिंघवी के द्वारा कोर्ट के सामने रखी जा रही हैं। फिलहाल अब आगे किस तरीके का जो रुख अख्तियार करते हैं अभिषेक मनु सिंघवी अरविंद केजरीवाल को जमानत दिलवाने को लेकर, ये अब देखने वाली बात होगी। विवेक, बिल्कुल, कोर्ट के का फैसला क्या होता है, क्योंकि अभिषेक मनु सिंघवी की दलीलें खत्म होंगी, उसके बाद कोर्ट ने अपना फैसला रखना है। कोर्ट क्या अरविंद केजरीवाल को रिमांड पर भेजेगी या फिर अरविंद केजरीवाल को यहां से